इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन। पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन। पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। की आवश्यकता नहीं है। क्या करे, पर क्या करे जीव ऐसे ऐसे उस विपरीतता में और एकांत में जीते जीते मिथ्यात्व में डूब रहा है। उसे स्वयं को ही नहीं पता है कि अनेकांत भी अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। मात्र अनेकांत 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 इन शब्दों से कहने से अनेकांत नहीं होता। किसी भी प्रकार का हट अगर हमारे भीतर है, हटाग्रह हमारे भीतर है, नहीं हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही मानेंगे, अभी आपने जिनवाणी को प्राप्त समझा नहीं है और सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, नहीं किया। इसलिए दौलत राम जी 13 नंबर के छंद में समझा रहे हैं कि इस गृहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण क्या है। समझते हैं, पहले पढ़ते हैं उनकी पंक्तियों को, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या स्वरूप है उस अग्रहित मिथ्या ज्ञान का। अग्रहित मिथ्यात्व का, मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता दिया। जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म आदि का सेवन करता है, उसे अपनी श्रद्धा का विषय बनाता है, वह गृहित मिथ्या था। अब गृहित मिथ्या ज्ञान क्या है पढ़ते हैं। जिनको याद है वे साथ में पढ़े, नहीं है वो श्रद्धा से सुनने का, समझने का प्रयास करे। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादिक रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। क्यों त्रास मिला माँ, दुख क्यों मिला? किसी अड़ोसी पड़ोसी ने दुख दिया, किसी घर परिवार वालों ने दुख दिया, किसी माता पिता पत्नी भाई पति, किसने दुख दिया? दुख त्रास देने वाला कोई नहीं है। ये विपरीत 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 जो हमने आगम समझा, माना, कहा, उसका सच्चे आगम का, सच्चे जिनवाणी का जो विपर्यास किया, बहुदेत त्रास। यहाँ लिखा है छड़ाला के उस 13वें छंद में आखिरी में लिखे हैं सो है कुबोध बहुदेत त्रास। ये कुबोध है, कुज्ञान है, और ये कुज्ञान ही, मिथ्या ज्ञान ही हमें अनादि से दुख दे रहा है। क्या करे, क्या करे? भीतर निर्णय ही नहीं है हमारे भीतर कि हम आज तक जिसे समझते आए हैं, जिसे पढ़ते आए हैं, वह ज्ञान था कि मिथ्या ज्ञान था। बहुत सारे जीव तो स्वाध्याय का नियम लेते हैं, घंटों घंटों वो मैगजीन के पन्ने पलट रहे, कोई पत्रिका पढ़ रहे या कोई अखबार पढ़ रहे हैं और सोच रहे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। नहीं है। चाहे वह मैगजीन हो, चाहे पत्रिका हो, चाहे अखबार हो, उसमें कुकथाओं के बतावा, विकथाओं के अलावा अन्य कुछ होता ही नहीं है। माँ जानते हुए कथा, भोजन कथा, चोर कथा, राज कथा, स्त्री कथा, ये जो 4 विकथा कही है अखबारों में, न्यूज़पेपर में, और तुम्हारी उस पत्रिका, मैगजीन आदि आदि में क्या आता है? इसके अलावा और कुछ नहीं आता। भले ही धार्मिक मैगजीन की बात वर्तमान में चलती है, वो तो धार्मिक पत्रिका है, पर वहाँ भी कहीं ना कहीं वर्तमान में इन राग द्वेष की बातों का पुट संख्या आ ही जाती है। नहीं है, ये स्वाध्याय का विषय नहीं है, ये सम्यक ज्ञान का विषय ही नहीं है। ज्ञान तभी सम्यक होगा जब हमारी श्रद्धा सम्यक होगी। श्रद्धा सम्यक होगी, कहीं ना कहीं विपरीतता, कहीं ना कहीं एकांतवाद, कहीं ना कहीं संशय, कहीं ना कहीं अज्ञान भीतर बैठा है, जिसके निमित्त से हम अपने भीतर के उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं बना पा रहे। एकांतवाद दूषित समस्त, जो एकांतवाद से दूषित है, जो एकांतवाद से दूषित है, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, जहाँ विषयों की, कषायों की पुष्टि की जा रही है, वे किसी भी प्रकार से शास्त्र स्वाध्याय करने योग्य हो ही नहीं सकते,
हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। पर क्या करे, जीव इतनी इतनी विपरीतताओं में जी रहा है, इतनी एकांत पक्ष को लेकर जी रहा है। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का एकांत मात्र आगम के विषयों में ही एकांत नहीं, किसी भी प्रकार का हठाग्रह है नहीं, ऐसा ही है। चंद्र प्रभु मंदिर वाले कहे कि हम तो मात्र चंद्र प्रभु भगवान को ही मानते हैं, हम अन्य को मानते ही नहीं हैं। ओम प्रकाश जी कहे नहीं, हम तो अरिहंत विहार में पारसनाथ है सो पारसनाथ को मानते हैं, बाकी 23 भगवान। अगर ये भी एकांत है तो ये भी एकांत मिथ्यात्व में ही आएगा, आएगा आएगा। जीव समझता नहीं, उन्हें लगता है वकील साहब ये तो हम भगवान को तो मान रहे हैं। नहीं, भगवान नहीं, ये एकांत है। एकांतवाद दूषित समस्त, किसी भी प्रकार का एकांतवाद हो, किसी भी प्रकार का एकांतवाद हो, मां धर्म में भी एकांतवाद है, चाहे धर्म में भी एकांतवाद है। आगम पंच परमेष्ठी जहाँ जहाँ एकांतवाद है वहाँ किसी भी प्रकार से तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी कहीं पढ़ रहा था, जब इस अब ग्रंथ के छड़ाला के विषय को समझने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि संजय भाई हम तो बहुत सारे स्थानों को और बहुत सबको पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहाँ विपरीतता है, कहाँ क्या है, ये भी तो समझने की आवश्यकता थी। कल परसों ही वकील साहब कुछ छड़ाला के प्रवचनों को पढ़ने का मौका आया। वहाँ एक विद्वान बहुत अच्छी बात लिख रहे थे, पर फिर भी वो एकांत से थे। इसी काव्य की इसी पंक्ति के विषय में लिखते हुए उन्होंने कहा कि जीव दया, मुनिराजों को आहार देना, भगवान की पूजा करना, स्वाध्याय उपदेश का उपदेश दे देना, धर्म की क्रियाओं का उपदेश करने वाला ऐसा जो ग्रंथ है, ऐसा अगर आगम लिखा है तो वह स्पष्ट रूप से कुशास्त्र है, लिखा है। निर्मल जी को विश्वास नहीं हो सकता, मैं दिखा दूंगा। कल भी कहा था, आज भी दिखा दूंगा, कल की भी बात और आज की भी बात दिखा दूंगा। स्पष्ट लिखा है, जीव दया, जीव दया लिखी है तो वह धर्म का नहीं, कुधर्म का कुशास्त्र है। कहाँ जा रहा है? कितना विपर्यास, कितना विपर्यास। क्या कर निर्मल जी, अब फिर निर्मल श्रद्धा से आपको अनेकांत को समझना होगा, मात्र एकांत से काम नहीं होगा। आगे लिख रहे वकील साहब, वे ही विद्वान, वे ही वक्ता, वे कह रहे हैं जहाँ मात्र आत्मा का बोध, आत्मा का शोध और आत्मा की सिद्धि की बात होती है, वो ही मात्र आगम है, शास्त्र है। जीव दया, जिसे हमारे की जीव दया है, हिंसा ही धर्म है, और उसका जहाँ व्याख्यान मिलेगा वह शुभ राग है, और शुभ राग पुण्य देने वाला है, इसलिए वो कुशास्त्र है। कहाँ जाएगा जीव? अभी एकांत से आपने इस बातों को समझा है। जीव दया किसी प्रकार से मात्र पुण्य का हेतु नहीं है, उसे धर्म कहा। दूसरे को उपदेश देना, स्वयं उपदेश दे रहे, स्वयं ग्रंथ लिख रहे और कह रहे जीव दया का उपदेश देना। वो जीव दया का उपदेश देने वाले शास्त्र अगर कुछ है, उपदेश स्वाध्याय करने का उपदेश देने वाला कोई है तो वे कुशास्त्र है, उनको ना पढ़े, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। कह दिया, बहुत कुछ लिखा है वकील साहब, पर जीवों ने एकांत से समझा। यहाँ कपिलादि रचित श्रुताभ्यास स्पष्ट रूप से लिखा है। कहीं वह भिन्न भी पंक्तियाँ मिलती है, कुमति रूप जिनका ज्ञान है, ऐसे कुमति धारियों के द्वारा ऐसी भी कई पंक्तियाँ मिलती है, पर सोचो समझो विचार करो, ऐसा कहीं भी व्याख्यान नहीं है। अगर उपदेश देना अधर्म हो जाएगा, उपदेश देना कुशास्त्र हो जाएगा, फिर स्वाध्याय के 5 भेद कहाँ जाएंगे? 5 भेद है ना, स्वाध्याय के 5 भेद है ना, तो उसमें एक धर्मोपदेश है कि नहीं? वह धर्मोपदेश जो उपदेश देना, और जिस ग्रंथ में उपदेश देने की बातें लिखी हो, उपदेश देने वाले लिखे हैं, उनको कुशास्त्र कह रहे हैं। कितना विपर्यास, कितना विपर्यास। सामने जब सब कुछ हमारे लिखा है, फिर भी हम अनेकांत को अनेकांत से नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या होगा? एकांत है, और एकांतवाद दूषित समस्त,
जो जो एकांतवाद से दूषित है वह समस्त समस्त कुबोध देत बहुत रास। बस सब कुछ कुबोध है, वह कुज्ञान है, वही वास्तव में कुशास्त्र है। आलम्बन तो आगम का लिया, आलम्बन तो आगम की पंक्तियों का लिया, पर दौलत राम जी का जो अभिप्राय था उसको छोड़कर अन्यत्र अभिप्राय को लेकर उन्होंने इसको भी तो कुशास्त्र बनाने का प्रयास किया। क्या वकील साहब ऐसा किसी प्रकार से दौलत राम जी का अभिप्राय है? नहीं है। अरे बात करो, परम 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 उत्कृष्ट बात करो, पर परम उत्कृष्ट बात निश्चय की बात करते समय कहीं ना कहीं व्यवहार का हाथ भी तो लगा लो। अगर निश्चय छत है तो वहां तक पहुंचने के लिए, मंजिल व पहुंचने के लिए तो वह सीढ़ियां जो बनी है वह व्यवहार है। छत पे पहुंचने के बाद सीढ़ी को छोड़ा जाता है, पहले ही सीढ़ी को छोड़ दोगे तो छत पे और मंजिल पे पहुंचने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत खेद और बहुत दुख हुआ। बस मैं अकेला था, रोना ही बचा था जब दीव दया का उपदेश करने वाले ग्रंथों को कुशास्त्र लिखा जा रहा है। इससे बड़ा आगम का और धर्म का विपर्यास क्या है? जीव दया के बिना वह जैन धर्म है क्या? मां पूजा पाठ करना जैन धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, ध्यान करना धर्म है। सभी आचार्यों ने मात्र और मात्र अहिंसा को, जीव दया को, करुणा को ही तो धर्म कहा। मात्र मात्र कहने के लिए कहते वकील साहब, जीव अहिंसा परमो धर्म की। अभी जब एक दूसरे से दुश्मनी होती ना, जाके कहते अहिंसा परमो धर्म की, ले ढिशम मार दिया। हाँ देखा है, महावीर जयंती के देख लो, पूरा बदला, पूरा राग द्वेष वही निकलता है। गले से तो यही आवाज निकल रही, अहिंसा परमो धर्म की जय, वीतरागी प्रभु की जय, और वही राग द्वेष कर रहे हैं। जियो और जीने दो, काय जिए दो, कौन जी रहा, किसको जीने दे रहे, कुछ नहीं पता। क्या करे? विपरीतता और एकांतवाद ऐसा वर्तमान में छाया, ऐसा वर्तमान में छाया है। अरे आगम को अनेकांत से समझो, अनेकांत है तो अनेकांत को अनेकांत से मानो। किसी प्रकार से आचार्यों ने और पूर्व काल के विद्वानों ने कोई विपरीत कार्य किया ही नहीं। अगर ऐसा होता संजय भाई, बहुत सारे लोग आते कहते महाराज जी आप मुनिराज बन गए ना, इसलिए आपको विद्वानों से चिढ़ है। बिल्कुल नहीं। अगर होती तो दौलत राम जी की छड़ाला क्यों सुना था? जो सम्यक है वो है, आप उसे समझ नहीं पाए, आप उसे समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपकी विपरीतता है, आपकी श्रद्धान की कमी है। कमी कभी भी सम्यक दृष्टि की हो नहीं सकती। एकांतवाद दूषित समझ, किसी भी प्रकार का एकांत है, किसी भी प्रकार की विपरीतता अगर मेरे भीतर बैठी है तो वह कभी कभी मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता। मुनिराजों को आहार देना, मुनिराजों के आहार देने की व्याख्या जिस ग्रंथों में प्राप्त होती है वो भी कुशास्त्र है। फिर तो तुमने कुंद स्वामी को ही निर्मल जी लपेट दिया, कुंद स्वामी को भी तुमने छोड़ दिया। जहाँ रैणसार ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद स्वामी स्पष्ट कहते हैं कि 3 प्रकार के पात्र है और उन 3 प्रकार के पात्रों को दान देना ये श्रावक का कर्तव्य है। फिर तो वो उपदेश देने वाले कुंद स्वामी रैणसार जैसे ग्रंथ मैं नहीं कह पाऊंगा, उनकी भाषा में, उनकी अपेक्षा से, उनके कथन से वे भी तो कुछ शास्त्र हो गए। मानोगे किसको? रत्नकरण सावकाचार में सावकाचार है, इसलिए वे भले ही समंतभद्र स्वामी को माने नहीं माने, पर निर्मल जी कुंद स्वामी को मानते हो तो कम से कम सोच समझ के तो वाक्य लिखते, सोच समझ के तो व्याख्यान करते। वकील साहब इसी कारण से तो एक आचार, एक पंथ करते हमारे पास कुछ नहीं बचा। आज महान दिगंबर आचार्य कुंद स्वामी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। वे श्वेतांबरी है कहते हुए, क्यों? क्योंकि उन्हें आहार आदि की व्याख्या की। कुंद स्वामी को छोड़ दोगे ना, कुंद स्वामी को संजय भाई छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास आगम नाम का कोई बचेगा ही नहीं। पूर्वाचार्यों के, अन्य आचार्यों के है, पर कुंद स्वामी हमारे दिगंबर आगम के प्राण है, जिन्होंने हमारे लिए 84 पाहुड़ दिए हैं। उनके अनंत उपकार है, कोई प्राण भी दे दे तो कम होने वाला नहीं है। ऐसे अनंत उपकारी आचार्य भगवंत को हम अपने आगम से, अपने धर्म से ही दूर कर रहे हैं। आने वाला समय क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता।
क्या रहन सहन में दान पूजा मुख्यता से श्रावक का कर्तव्य नहीं लिखा है? दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो सावया तीर्ण सावया तीर्ण विना। श्रावक है ही नहीं है, फिर तो वह रहन सहन कुशास्त्र हो गया उस विद्वान की अपेक्षा से। क्या करें? आगम को अनेकांत से समझो, अनेकांत से मानो, अनेकांत से ही समझाने का प्रयास करो। फिर उपदेश देना शुभ राग है, उपदेश देना उपदेश देना मात्र आश्रवबंध का काम है। तो आप क्यों उपदेश दे रहे हैं? आपसे नहीं पूछ रहा हूं, जिनने लिखा है ना, जो कह रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं। फिर आप क्यों राग कर रहे हो? आप क्यों आश्रवबंध कर रहे हो? जिसका जैसा होना है हो जाए ना, आप क्यों निमित्त बन रहे? जीव नहीं समझ पा रहा है। कितनी विपरीतता आगम के नाम पर भगवान की पूजा करना, वीतरागी प्रभु की पूजा करना, ये कभी भी हिंसा का कारण नहीं है। कल की बात याद है ना? किसी प्रकार से नहीं है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने न्याय दर्शन से युक्त होते जो भगवान की भक्ति की स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं, सावध दिलेशो बहुपुण्य राशम दोषाय नालम कणिका विशस्य। ठीक है, कुछ अंशों में, द्रव्य शुद्धि में, आदि कार्यों में जो किंचित कथनचित विराधना हो रही है जीवों की, वह विराधना के साथ साथ जो पुण्य की राशि है, शुभ भावों की प्रचुरता है, उसके निमित्त से तुम्हें पुण्य ही मिलेगा, पाप मिलने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ निर्मल जी, पूजा करते हो क्या? कभी कभार अगर कभी कभार पूजा करते हो, और मैं तो कहता हूँ जो सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा हिंसक वो है जो द्रव्य पूजा नहीं करता। वकील साहब गलत हो तो बताओ। भीतर की बात समझना, बाहर की क्रियाओं को नहीं। जो द्रव्य पूजा श्रावक होते हुए जिसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, सब कुछ होने पर भी वह द्रव्य पूजा नहीं करता है, तो उससे बड़ा हिंसक, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। क्योंकि द्रव्य पूजा मात्र द्रव्य चढ़ाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए माताओं नहीं की जाती। मैं सोने की थाली में, मैं चांदी की थाली में, मैं इतना द्रव्य, मैं सोने की चांदी की द्रव्य से इसलिए नहीं की जाती। भीतर की लोभ कषाय शमन करने के लिए, लोभ कषाय का विसर्जन करने के लिए द्रव्य पूजा की जाती। और जो लोभ कषाय का विसर्जन करके अपनी उस द्रव्य पूजा को, श्रावक के आवश्यक को प्राप्त नहीं करता, उससे बड़ा घोर पापी, घोर हिंसक आगम के और आचार्यों के परिप्रेक्ष्य में कोई नहीं है। मात्र स्थूल ऊपर की बातें तो समझ ली, पर भीतर की सूक्ष्म बातों को भी समझो। मां भगवान के लिए पूजा करते हो क्या? भगवान को रिझाने के लिए नहीं। भगवान को रिझाने के लिए पूजा नहीं होती, भगवान को रिझाने के लिए पूजा नहीं होती, भगवान को खिलाने के लिए भी पूजा नहीं होती। हमारे भीतर की लोभ कषाय शमन हो, लोभ कषाय का विसर्जन हो, इसलिए द्रव्य पूजा होती है। अब बोलो भाव पूजा की द्रव्य पूजा? श्रावक है तो द्रव्य पूजा ही करनी होगी। जिसकी योग्यता नहीं है, जिसकी कुछ विषमता है, विषम परिस्थिति है, कुछ कारण से असूतक पातक अशुद्धि या अन्य भी कोई विफलता है, इस कारण से भाव पूजा का व्याख्यान है। श्रावक है तो द्रव्य पूजा से ही वह अहिंसा का पालन कर सकता है। क्या करे? सावध लेशो बहुपुण्य राशम दोषाय नालम कणिका विशस्य न शीतिका। एक एक पंक्ति समझने की बहुत आवश्यकता है। पर लोगों ने उसको भगवान की भक्ति कह के धुतकार दिया। क्या स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना, क्या सहस्रनाम पढ़ना, वो भी एक द्रव्यान योग का विषय है। समझे तो, माने तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सीमा, डॉक्टर शिखर चंद, सिलोनिया, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, एडवोकेट श्रीमती स्वाति, एस्ट्रोलॉजिस्ट श्रीमती निधि, श्री अर्पित जैन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रतिभा, श्री अनिमेश जैन, पौत्र दिव्यांश, निवान एवं पुण्यांश जैन, पौत्री कुमारी नव्या, तनिष्का एवं त्रिशला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश।